नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। आज बात मुख्तार अंसारी डॉन की, जिसने पूर्वांचल में दहशत मचा दी थी। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें चल रही हैं मीडिया में कि वो डॉन था, वो खतरनाक था, वो दूसरी तरफ ये खबर ये भी है कि वो मसीहा था। ओम प्रकाश राजभर ने अपने न्यूज पर कहा है, अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि मैं उसको क्रांतिकारी मानता हूं और वह गरीबों के मसीहा थे। नमस्कार दोस्तों, मैं एसबी सागर टीपीएन 20 न्यूज से। आज बात मुख्तार अंसारी डॉन की, जिसने पूर्वांचल में दहशत मचा दी थी। जहां एक तरफ मुख्तार अंसारी को लेकर खबरें चल रही हैं मीडिया में कि वो डॉन था, वो खतरनाक था, वो बहुत सी औरतों को विधवा बना चुका था। लेकिन दूसरी तरफ ये खबर ये भी है कि वो मसीहा था। ओम प्रकाश राजभर ने अपने न्यूज पर कहा है, अपने ट्विटर हैंडल पर कहा है कि मैं उसको क्रांतिकारी मानता हूं और वह गरीबों के मसीहा थे। तो हमें समझना होगा वो मसीहा थे या डॉन थे। लेकिन क्राइम होता है, क्राइम करने वाला कोई किसी का रिश्तेदार नहीं होता है। जिस तरह अतीक अहमद का जेल में रहने के दौरान सफाया किया गया, रिमांड के दौरान जंगल में रात में घुमाया गया। अतीक अहमद ने कोर्ट में कहा था अपने वकील के द्वारा कि दोस्तों मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। लेकिन उसे सुरक्षा वीडियोग्राफी की मांग थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन एक भी इस प्रशासन ने नहीं सुनी। आखिर तोड़ फोड़ उसके साथ कई राउंड गोलियों द्वारा भाई को, असद को और उनको दोनों को मार दिया गया। इसी तरह अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी को टारगेट पे लिया गया। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि उन्हें हार्ट अटैक से मौत हुई है। लेकिन सांसद अफजल अंसारी भाई का कहना है उसे जानबूझ कर मारा गया और उसके मामले को लेकर पुलिस उस मामले को लेकर न्यायिक जांच शुरू हो गई है। अब न्याय जांच से साफ हो जाएगा कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई या फिर उसको जहर देकर मारा गया। इससे पहले भी कई बार दोस्तों ये खबरें चली थी मीडिया में। उनके बेटे ने कहा था कि वो उनको धीमा जहर दिया जा रहा है और जिसके कारण उनकी याददाश्त कमजोर होती जा रही है, ताकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई, लेकिन उन्हें जेल में नहीं मिलने दी है परिजनों को, किसी को। और आखिर में जेल में उनकी मौत हो जाती है। जब इलाज होता है उसके दौरान डॉक्टर उन्हें मृत घोषित करते हैं और मृत घोषित करने के बाद दोस्तों मेडिकल रिपोर्ट आती है जिस पर लिखा होता है कि हार्ट अटैक से मौत। अब न्यायिक जांच दोस्तों तय करेगी कि हार्ट अटैक से या जहर देकर मौत हुई है। उनके बेटे ने अंतिम यात्रा के दौरान, सुब्रत खाक के दौरान उनकी मोछों पर दोस्तों ताव दिया था और जिस तरह उन्हें ये दिखाने की कोशिश की हम दबते नहीं है, हम दबंग हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे दबंग देश को चाहिए तो देश की जनता के लिए, हक के लिए लड़े और गरीब की आवाज उठा सके। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति ने, मुख्तार अंसारी ने, गरीबों की आवाज उठाई, क्योंकि इस बात की पुष्टि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। एक डॉक्टर है, मैं वीडियो दिखाऊंगा, उस डॉक्टर की मुख्तार अंसारी ने मदद की। इससे पहले मुख्तार अंसारी ने भी कहा कि बहुत लोग कह रहे हैं कि वो मसीहा था, लेकिन जो उनके विरोधी हैं वो उसे डॉन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक आतंकवादी था, वो एक अपराधी था, उसके मरने से कोई गम नहीं है। तो देश में इस तरह की विचारधारा चल रही, जैसी सोच वैसे लोग कह रहे हैं। लेकिन जिन लोगों के साथ उसने भला किया मुख्तार अंसारी ने, उसके लिए मसीह था। जिस घर को उधारा था उनके लिए वो उग्रवादी था। तो अब वो सुब्रत खाक हो चुके हैं। और वहीं सुब्रत खाक के दौरान कल दोस्तों जो कब्रिस्तान में डीएम ने ज्यादा लोगों को घुसने नहीं दिया, उनसे जो सब लोग मिट्टी देना चाहते थे, इसमें हॉट टॉक हो गई मुख्तार अंसारी डीएम के बीच। तो डीएम ने चेतावनी दे डाली कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अफजल ने कहा कि आप कार्रवाई करिए, हम नहीं डरते हैं, आपको जो करना करिए। तो इसी बीच ये घटना हुई। अब देखते हैं दोस्तों, सबसे बड़ा रहस्य, क्या न्यायिक जांच होना, न्यायिक जांच में दम होगा? क्या उन्हें जहर देकर मारा गया या फिर वही को हार्ट अटैक से मौत हुई? तो मुख्तार जैसे डॉन बहुत पैदा होते हैं। फूलन देवी इससे पहले डॉन बनी थी, जिसने ठाकुरों को लहन से गोली से मार दिया था, जिनके साथ उन्होंने अत्याचार किया। तो बुराई का अंत बुरा होता है, कोई भी हो, बुरा की मौत लेकर वो घूमता है। और इस तरह अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी डॉन का अंत हुआ और लोगों का मीडिया कह रही है कि वो एक आतंकवाद का, पूर्वांचल का डॉन था, सरगना था और उसका अंत हो गया दोस्तों। तो इस अंत के पीछे अब देखते हैं, एक बेटा जेल में, उसका एक बेटा बाहर है और भाई उसके साथ है। अब ये लोग जो परिजन हैं
न्याय की जांच में क्या सिद्ध कर पाएंगे कि उन्हें जहर देकर मारा गया या फिर हार्ट अटैक से। तो बहुत ही दिलचस्प कहानी थी मुख्तार अंसारी अतीक अहमद की। पूर्वांचल में इनका बहुत बड़ा रुतबा था, बहुत बड़ा जलवा था। आज वो जलवा खत्म हो चुका है। पूर्वांचल से एक डॉन का सफाया हो चुका है। अब डॉन बहुत सारे और भी हैं। अब उनको योगी किस योगी सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार जिस तरह दम भर रही है कि उत्तर प्रदेश में माफिया हैं, डॉन हैं, और जो जिनकी कमर तोड़ने का सरकार काम करी, अगला टारगेट क्या होगा। तो दोस्तों मेरा आग्रह, कोई डॉन हो या महाडॉन हो या गैंगस्टर हो या मॉनेस्टर हो, आपको एक दिन उस रास्ते पर लौटना पड़ेगा जो न्याय शांति प्रिय है। इसलिए हमारी इज्जत, देश की इज्जत, हम सब लोगों को अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत से इस देश को महान और संविधान को और पहले से ज्यादा सशक्त बनाने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान पहले से ज्यादा और ताकतवर मजबूत होगा तो हमारे देश के हर व्यक्ति को न्याय मिलना और मुमकिन होगा। तो हमें संविधान में और ज्यादा सशक्त बनाना चाहिए। जो सरकारें जनता के साथ अन्याय कर रही हैं और उससे जो न्यायपालिका है, जो रक्षा विभाग है, ये सबको ज्यादा पावर मिलने के कारण ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई को तो विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। 200 विपक्ष टारगेट पर है। तो जब अत्याचार करता है, गलत करता है, भ्रष्टाचार करता है तो ये तो सही है, टारगेट पे होना चाहिए। लेकिन बाबा साहब चाहते समानांतर, समानता, एक साथ कार्रवाई हो, लेकिन बीजेपी का कोई दोषी नहीं है। यही तो सवाल अचंबा है जिसको लेकर इंडिया गठबंधन बहुत बड़ी मीटिंग करने जा रही है, शंखनाद करने जा रही है दोस्तों, कि भाई बीजेपी जहां 60 करोड़ रुपए चंदा लेती है तो वो चंदा का हिसाब जिन लोगों ने चंदा दिया उन पर ईडी का शिकंजा था, इनकम टैक्स का शिकंजा था। लेकिन इन सबको भाजपा में जाने के बाद, चंदा देने के बाद, अलॉटेड बॉन्ड खरीदने के बाद उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो भाई ये क्या है? तो यही असली मुद्दा है देश में कि सरकार और विपक्ष आमने सामने है। वहीं कांग्रेस पर इनकम टैक्स ने 1800 करोड़ रुपए की रिकवरी फाइन डाला है, रिटर्न मांगा है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 4800 करोड़ 4800 करोड़ रुपए जो फंड लिया है उसको रिकवर करे, उसको वसूली करे इनकम टैक्स। लेकिन ऐसा करने की इनकम टैक्स की हिम्मत नहीं है। इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी, तीनों एजेंसी सरकार की गुलाम है, सरकार का पट्टा पड़ गया। वो संविधान को भूल चुके हैं। वो जिस संविधान की कसम खाकर दोस्तों यहां पर निकलते हैं कि भाई हम नौकरी करेंगे, संविधान का पालन करेंगे। ये तो सही है कि अत्याचार विपक्ष है, लेकिन जो पक्ष है, जो सत्ताधारी है, वो अपराधी नहीं है। दोस्तों जितने भी लोग भाजपा ज्वाइन करते हैं उन लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों होती है, क्यों धीमी हो जाती है? तो ये जानबूझकर चक्कर बन चुका है। कांग्रेस दाने दाने पैसे को मोहताज है। उसका जो खाता है वो सीज हो चुका है। उस पर 108 करोड़ गुना जो पैसा था उस रिकवरी मांगी है, फाइन लगाया है, जिसके कारण परेशान है कांग्रेस। तो कांग्रेस और बीजेपी एनडीए के बीच में, इंडिया गठबंधन दोनों के बीच में आर पार है। तो दोस्तों मुख्तार अंसारी या कोई भी हो जो बुराई करता है उसका बुरा अंत होता है। और बुरा करने वाला ये ना सोचे वो जमीन में घुस जाए, वो आसमान पर चले जाए, वो बचने का नहीं बचेगा। दोस्तों कोई भी हो, आज बीजेपी जिस तरह दूसरे को टारगेट बना रही है और उसके बाद जो विपक्ष है उसको खात्मा इसलिए किया जा रहा है कि वो सुरक्षित है। दोस्तों सुरक्षित नहीं है बीजेपी। जिस दिन सरकार बदलेगी, जिस तरह तुमने किया, तो इस तरह बदले की भावना देश में बन चुकी है। तो इस देश को आगे ले जाना है, बदलना है दोस्तों। बदले की भावना से हमारे देश की क्षति होती है। इस देश को ताकतवर, सशक्त बनाना है। और मुख्तार अंसारी जैसे का खात्मा आपको क्या लगता है? डॉन था, मसीहा था? कमेंट करें, मेरे साथ बने रहें। तो न्यूज के लिए, बेहतरीन न्यूज के लिए TPN 20 न्यूज, टाइगर पोस्ट न्यूज, हर जंग में आपके संग। न्याय के लिए आवाज उठाइए और कोर्ट न्यायालय का सहारा लीजिए। डरने की जरूरत नहीं। और कोई भी हो और इस देश को सक्षम बनाइए। और दोस्तों आखिर में 2024 का लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। उस चुनाव के महापर्व में मतदान करें। अनपढ़ और बेकार, क्रिप्शन, जाति धर्म के लोगों को नकार दें और ऐसे आदमी को चुने जो आपके क्षेत्र की आवाज उठाए, आपकी बात को उठाए, आपके क्षेत्र में विकास कराए।
और रोड, खरंजा, नाली, पुल जैसे आपको मुसीबत से बचा सके। तो अभी मैंने पीछे खबर चलाई कि रहीमपुर में एक महिला न्याय मांगने गई थी, उसने थप्पड़बाजी मारा, उसके साथ अभद्रता की शराब के नशे में, जिसपे बीजेपी विधायक योगेश वर्मा पहुंच गए, उन्हें धरने पर बैठे, पुलिस में हत्या पाई हुई थाने में। तो ये प्रशासन नहीं चाहिए, हमें ऐसा चाहिए जो शांतिप्रिय देश बन सके, जो गरीबों की आवाज उठा सके, जो उद्योग व्यापारी को छोड़कर जन जन के लोकप्रिय नेता बने और गरीब जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश को संपूर्ण ताकतवर बना सके। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।